बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय के महापुरुष जब जब भी इस संसार में अवतरित होकर आते हैं, बस एक ही लक्ष्य लेकर प्रकट होते हैं कि अधिकारी भाग्यशाली रूहों को इस संसार की झिलमिल से बचाकर उन्हें अपने पावन श्री चरण कमलों से जोड़कर नाम और भक्ति के धन से भरपूर कर कर उन्हें सुखरूप बना सकें, ताकि उनका उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। इसीलिए दिन रात अथक परिश्रम करके परमार्थ के पथ पर अपने गुरुमुखों को हाथ पकड़कर चलाते हैं। हमारे सभी श्री परमहंस महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के उद्धार के लिए परमार्थ की कितनी विशाल रचना की है। अपनी कोमल सेहत की परवाह छोड़कर हर एक के दुखों का निवारण करके सबके कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें सच्ची खुशियों से माला माल किया है। श्री अनंतपुर की विशाल रचना, श्री प्रयाग धाम की विशाल रचना, श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिरों की देश विदेश में विशाल रचना, ये केवल और केवल वक़्त के पूर्ण सतगुरु ही कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों की आंतरिक स्थिति स्वयं सतगुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनकी रूहों का कल्याण होगा। और ये महापुरुषों का विशाल हृदय है जो हमारे लाखों अवगुणों को भुलाकर हमें अपने पावन चरण कमलों से जोड़ते हैं। लाखों अवगुणों को साफ करके अपनी कृपा से उन्हें हरा भरा कर देते हैं। यदि हम अपने अंदर अपनी हैसियत को देखें तो किसी योग्य नहीं है, और अपने सदगुरु की मेहर को, उनकी कृपा को देखें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं, लेखे कति ना छूटिए, खिन खिन बुलनहार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि हम जीव छिन छिन बुलें करने वाले हैं। यदि हमारे अवगुणों का हिसाब किताब हो तो हम किसी भी प्रकार से इस बोझ से आजाद नहीं हो सकते। आगे वर्णन कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, हे बख्शनहार, आप स्वयं ही कृपा करें, हमारे अवगुणों को, हमारी भूलों को बख्शें, ताकि हम संसार के विकारों से मुक्त हो सकें। गुरुमुखों के जीवन में रोशनी और ऊर्जा तभी कायम रह सकती है जब वक़्त के सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता और उनकी कृपा बनी रहे। यहाँ उपस्थित गुरुमुख जन और देश विदेश में रहने वाले गुरुमुख जन यही लक्ष्य लगकर पावन श्री चरण कमलों में आते हैं कि उन्हें श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी की प्रसन्नता मिलती रहे, उनका बेशकीमती प्यार मिलता रहे, जिससे उनका कल्याण हो सके। क्योंकि सद्गुरु का दुलार, उनका निस्वार्थ प्रेम ही गुरुमुखों को के जीवन को महका देता है, नया जीवन प्रदान करता है। और जो गुरुमुख जन श्री सद्गुरु देव जी महाराज जी की आज्ञा और मौज पर चलते हैं, उनके वचनों की पालना करते हैं, उन्हें ही ये हासिल होता है। और जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है जब वक़्त के पूर्ण सतगुरु किसी जीव से अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं। ऐसे जीव जीते जी मृतक के समान हो जाते हैं, क्योंकि जिनके जीवन में सतगुरु का प्यार नहीं, जिनके जीवन में सतगुरु का प्रेम नहीं, उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं, उनसे पूरी कायनात रूठ जाती है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए श्वासों की आवश्यकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में सेवक को सतगुरु के प्रेम की, उनकी कृपा की विशेष जरूरत है। जिसके जीवन में सतगुरु का प्रेम नहीं, उसका जीवन पतझड़ की भांति सूख जाता है। सूफी संत बुल्ले शाह जी
अपने गुरु हजरत इनायत शाह जी के प्रिय शिष्य थे। उनके गुरु की उन पर विशेष कृपा थी और बुल्ले शाह जी भी अपने इष्ट देव को बहुत प्रेम करते थे। जब जब भी उनके ध्यान में बैठते तो उनकी कृपा से कई मंजिलें पार कर जाते। एक समय बुल्ले शाह जी के घर पर शादी का उत्सव था। उन्होंने अपने इष्ट देव हजरत इनायत शाह जी के चरणों में प्रार्थना की कि आप भी मेरे घर कृपा करें, इस शादी में सम्मिलित हों। हजरत साहब ने फरमाया कि ठीक है, देखेंगे, पर किसी कारणवश जा नहीं सके और अपनी जगह अपने प्रमुख सेवक को बुल्ले शाह जी के घर भेज दिया। बुल्ले शाह जी ने जब देखा कि सदगुरु स्वयं तो नहीं आए, अपने किसी सेवक को भेजे हैं, तो अपने आप को दूसरे कार्यों में व्यस्त कर लिया और सतगुरु द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि का पूरा सम्मान नहीं कर पाए। विवाह संपन्न होने के बाद जब सेवक सतगुरु के चरणों में उपस्थित हुआ तो सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर हजरत साहब ने बड़ी नाराजगी प्रकट की। वह फरमाने लगे कि हमारे द्वारा भेजे गए सेवक का बुल्ले शाह ने सम्मान नहीं किया, जानी हमारा सम्मान नहीं किया। ठीक है, जिस हमारी खुशी के कारण उनके दिल रूपी बाग में हजारों गुल दिन रात खिलते हैं, आज उस खुशी की धारा को मोड़ देते हैं। सदगुरु ने अपनी कृपा की धारा को बुल्ले शाह जी के दिल रूपी बाग में जाने से रोक लिया। जो सेवक सबसे प्रिय हो, जिस सेवक पर सदगुरु की मेहर हो, उससे अगर बकत के सदगुरु रुष्ट हो जाते हैं तो उस सेवक के लिए महाप्रलय के समान है। अब बुल्ले शाह जी जब भी ध्यान में बैठते तो कुछ भी दिखाई ना दे, अंधकार ही अंधकार हो गया। वे बड़े बेचैन हो गए। उन्हें पता लग गया कि मेरे इष्ट देव मेरे से नाराज हैं, मैंने उनके द्वारा भेजे गए शिष्य का पूरा सम्मान नहीं किया। सदगुरु की खुशी ही सेवक के जीवन को प्रकाशमान करती है। सेवक को सच्चे मार्ग का मिल जाना, रूहानी उन्नति का होना, ये सब कायम रहना वक़्त के सदगुरु की मेहर और मौज पर निर्भर करता है। अब बुल्ले शाह जी से रहा नहीं गया, नंगे पांव सदगुरु के द्वार की ओर दौड़े। जिस प्रकार परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज ने वर्णन किया है, जो सदगुरु रूठे हो तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अदीन चूक बख्शाइए। यदि हमारे आचार विचार व्यवहार या किसी भी कारण से हमारे इष्ट देव हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं तो सेवक को चाहिए कि दीन बनकर अदीन बनकर उनके चरणों में गिर जाए और अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले। अब बुल्ले शाह जी जब अपने इष्ट देव सदगुरु के चरणों में उपस्थित हुए तो सदगुरु ने मुख फेर लिया, वापस चले जाने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि आज के बाद हमें अपना मुख ना दिखाएं। अब बुल्ले शाह जी के पैरों से जमीन चली गई। ये क्या हो गया? आंखों में अश्रु द्वारा बहाते हुए वापस लौट आए। अब ना दिन में चैन आए ना रात में चैन। अपने सदगुरु के वियोग की तड़प उन्हें एक गुप्त आग की तरह जलाती राख करती जा रही थी। वह हर पल इसी बात से चिंतित थे कि मेरे कारण मेरे सदगुरु को कितना कष्ट पहुंचा है। वह मन ही मन अपने सदगुरु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते, अपने सदगुरु की मेहर को याद करते, कृपा को याद करते। जिस प्रकार लिखा गया है, रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज है। कि भले ही मेरे लाखों अवगुण हो पर मुझे आपकी रहमत और कृपा पे फक्र है, क्योंकि आपकी कृपा मेरे लाखों गुनाहों को ढक देती है। जब बुल्ले शाह जी अपने सतगुरु की विजोग में रो रोते थे तब उन्हें एक ही लक्ष्य दिखाई देता था कि किसी प्रकार मैं अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लूं। अब बुल्ले शाह जी गली गली दीवानों की तरह घूमते, अपने सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए सोचते। उन्हें एक प्रेरणा आई। प्रेरणा देने वाले भी स्वयं सतगुरु ही थे।
सेवक को क्या समझ। उन्हें प्रेरणा मिली कि उनके इष्ट देव हजरत इनायत शाह जी को संगीत और नृत्य बहुत पसंद है और ठान लिया जब तक इसे सीख नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। अपने मान सम्मान को त्याग कर, लोगों की बातों की परवाह छोड़कर, अपने आप को मिटाकर अपने सतगुरु को खुश करने में लग गए। 12 साल तक एक नर्तकी के पास जाकर संगीत और नृत्य सीखा और उसमें निपुणता हासिल की। हजरत इनायत शाह जी वार्षिक नृत्य और संगीत सम्मेलन में आमंत्रित थे। जब बुल्ले शाह जी को इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। स्त्रियों का वेश धारण करके अपने साथियों के साथ पहुंच गए और अपने प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब उनकी बारी आई तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव हजरत साहब के चरणों में सजदा किया और अपने साथियों के साथ नाचते रहे। सभी नर्तकी थक हार गईं, पर बुल्ले शाह जी भक्ति और प्रेम में नाचते रहे। उनके प्रेम में, उनकी आवाज में असीम पीड़ा थी। सदगुरु से रहा ना गया। अपने सच्चे प्रेम में इष्ट देव को इस प्रकार बांधा कि हजरत इनायत शाह जी तख्त से खड़े होकर उनके पास दौड़ते हुए गए। जैसे ही अपने इष्ट देव को अपने सन्मुख पाया तो बुल्ले शाह जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उठाया और पूछने लगे कि तू बुल्ला है। आंसुओं से छलकती आंखों से विनय करने लगे, नहीं हजूर, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हूं। जब सदगुरु ने देखा कि हमारे प्रेम के विजोग में इसकी ये हालत हो गई है तो उन्होंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फरमाने लगे कि हमें प्रसन्न करने के लिए तूने ये सब कुछ किया है, जा आज से हम तेरे हो गए। जो कृपा की धारा रुकी हुई थी उसे हरा भरा कर दिया और अपने साथ ले गए। आगे चलकर संत बुल्ले शाह जी हजरत इनायत शाह जी के उत्तराधिकारी बने। सदगुरु अपने शिष्य के विषय में अनजान नहीं होते। वे परीक्षाएं लेते हैं ताकि सेवक अपने मार्ग से ना भूले। उनकी हर एक लीला में सेवक का कल्याण, सेवक की भलाई होती है। हम सब से जाने अनजाने में लाखों गलतियां होती हैं, लाखों भूलें होती हैं। सतगुरु अपने सेवक के कल्याण के लिए अगर कोई वचन भी फरमा दें तो सेवक को चाहिए कि दीन बनकर उनके चरणों में गिर जाए। इसी में सेवक का कल्याण है। हम सबको अपने पावन श्री चरण कमलों से जोड़ने के लिए और हमारा कल्याण करने के लिए हमारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने भक्ति के सरल नियम निर्धारित कर रखे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की आज्ञा और मौज पर चलते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए भक्ति के सरल नियम को निभाते हुए अपने इष्ट देव सदगुरु जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।